उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में आश्रव तत्व पर चर्चा चल रही है और आश्रव में 5 भेद दिए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और कषाय में पूर्व में चर्चा की थी कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कषाय की परिभाषा में आते हैं। और दूसरी अपेक्षा से व्यापकता से लें तो जीव के स्वस्वभाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव को छोड़कर शेष सारा कषाय। और प्रमाद के जो भेद दिए उसमें मध्य, विषय, विकथा, कषाय और निद्रा। तो यहाँ पर जिस समय निद्रा भंग होते हैं उस समय निश्चित रूप से ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव का तो भान ही नहीं रहता है। और इस कारण से कहा यह घोर प्रमाद है। चाहे वह सामान्य निद्रा हो, चाहे वह बैठे बैठे ऊँघने वाली निद्रा हो, चाहे वह चलते चलते खड़े खड़े नींद लेने वाली प्रचला हो, और चाहे रात्रि में नींद में स्वप्न ही कोई उठ करके जाए और न जाने क्या क्या खटकर्म करके आ जाए और वापस हो जाए और उसको स्मरण ही न रहे, उसको कहा ज्ञान वृद्धि। ये घोर प्रमाद की परिभाषा में आते हैं। और उसके स्थान पर जागृत रहना, आत्मा का आत्मा में जग जाना। और आप स्तवन में प्रतिदिन सुनते हैं, उठ जाग मेरे चैतन्य। वो कहाँ द्रव्य निद्रा में, मोह निद्रा में सोया है, कब तक इस प्रकार से सोया पड़ा रहेगा? क्यों नहीं जगता है? अपने ही प्रभु को जगा दे, अपन आप। और अब यहाँ जागने की प्रक्रिया में एक बाकी रह गया है। कर्म के आश्रव के 5 कारणों में एक बचा है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अंत में 5वां आया है योग। और योग में आप सामान्यतः अशुभ योग गिनते हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर अशुभ प्रवृत्ति को तो नकारा है। क्यों? क्योंकि अशुभ यानी प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक निश्चित है कि ये पाप कार्य है। पाप स्थान का सेवन करने से पाप का बंध होता है और उससे दुर्गति, नरक और तीर्थ गति में जाना पड़ता है। कोई नहीं जाना चाहता। सड़क चलते व्यक्ति को भी पूछा जाए, जिसको खुद भी ज्ञान भान नहीं है, उसे भी पूछा जाए कि तुमको नरक में, तीर्थ में जाना है, तो वो भी इनकार करेगा। तो आप कहां से स्वीकार कर सकते हो? परंतु यदि नरक तीर्थ में तो नहीं जाना है, परंतु देवगति में और पुनः मनुष्य गति में आऊं, ऐसा तो कोई कार्य बता दो। ये सामान्यतः ऐसा कुछ कार्य कर लूं कि सदगति हो जाए। क्या चाहते हैं? सदगति। मैंने कहा सदगति, वर्तमान में जो गति है वह इससे अधिक सदगति कुछ और हो सकती है। जिस गति से मुक्ति का उपाय मिलता हो, मुक्त हुआ जाता हो, उस गति से कोई ऊंची गति हो सकती है? मात्र मनुष्य भाव ऐसा है कि जिसमें वह सम्यक्त का पुरुषार्थ कर सकता है। सदगुरु की वाणी सुन करके आत्मा का ज्ञान और भान होता हो, उस समय कहा जाता है कि ज्ञान सम्यक हुआ है, दर्शन सम्यक हुआ है। और तब कहा जाता है कि मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया। और यदि वह भरपूर पुरुषार्थ अपने आप में करे तो कहां तक जा सकता है? तो कि सीधे मोक्ष तक जा सकता है। मात्र 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में थोड़ी सी काल की बाधा है कि वह इसी भाव में सीधा मोक्ष नहीं जा सकता है। तो यदि जिस मनुष्य भाव से मोक्ष हुआ जा सकता हो, उससे और कोई अच्छी गति हो सकती है? गतियां तो मात्र 4 गई हैं, और 4 गतियों में अपेक्षा से हम कहते हैं
कि देवगति में अधिक सुख है। वे कौन से सुख हैं? भोग, इंद्रिय विषयों के सुख। इच्छा करते कि उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आपको देवगति के सुख का चाहिए क्या? फल। यदि उसका फल चाहिए तो अशुभ से हट करके शुभ में और शुभ से भी हट करके और प्रशस्त शुभ में चले जाओ। और उस पर पूर्व में चर्चा की थी कि यदि प्रशस्त से शुभ में चले जाओ, प्रशस्तता और प्रशस्ततम, और प्रशस्त में गिन लेना 5 महाव्रतों की पालना, 5 समिति की सावधानी पूर्वक पालना, यह भी देवगति के बंध का कार्य। आपको क्या चाहिए? वो हो सकता है कि साधना तो मुझे समझ जरा की करना है, पुरुषार्थ वही कर रहा हूं, परंतु वह पुरुषार्थ करते करते सहज ही इतने कर्मों की तो निर्जरा कर ली, इतना कषाय तो मैंने क्रश कर लिया, और अब इतना और बचा है वह भी क्रश कर दूं। इस प्रकार के शुभ भाव से वह पुण्य के पुंज स्वतः एकत्रित होते हैं। पुण्य उपार्जित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पुण्य तत्व में कहा, इसका अर्थ है कि पुण्य की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। पुण्य सहज में होता है, और जो सहज में होता है उससे देवगति में जाते हैं। उस समय सम्यक्त्व का बल साथ में जाता है, और उस समय वह चाहे देवगति के कितने ही सुख प्राप्त करता हो, उन सुखों में यहां तक कि यदि गतिबंध पूर्व में नरक का हो गया और नरक में भी जाना पड़े, तो वह न तो सुख में सुखी होकर के मजा लेता है, न दुख में दुखी होकर के दुखी होता है। ये सम्यक का बल है। सम्यक्त्व होने के बाद चाहे नरक में जाना पड़ जाए, तीरेश का उदाहरण नहीं मिलता है, परंतु नरक में के उदाहरण तो मिलते हैं। नरक में जाने का उदाहरण है कि नहीं? सम्यक्त के बाद सम्यक्त हो गए, फिर भी नरक में जाना पड़ा। महाराजा कृष्ण किसमें? तीसरी नारकी। महाराजा श्रेणी किसमें? पहली नारकी। दुखी हो रहे होंगे? नहीं। क्यों? यदि नरक गति में इतने दुख हैं तो दुखी क्यों नहीं हो रहे होंगे? सम्यक्त के बल पर उनको दुख का चाहे निमित्त तो मिलेगा। परमाधामी देव ने दुखी भी करेंगे। नेरे नेरे भी आपस में लड़ते हैं तो वे उनसे भी लड़ने आएंगे, परंतु उस समय सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों का बल है, तो निश्चित रूप से उनकी कार्य प्रवृत्ति वहां पर भी ऐसी नहीं हो सकती कि वे दुखी हों और वे उन दुखों से परे आत्मा में लीन रहते रहते भी कर्मों का संवर निर्जरा का पुरुषार्थ निरंतर करते हैं। और इसलिए कहा कि अगले भाव में मनुष्य बन करके केवल ज्ञान केवल दर्शन लेके तीर्थंकर होकर के 2 उदाहरण मिलते हैं कि मोक्ष वाले। सम्यक तो हो तो चाहे नरक में चले जाए तब भी चिंता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ, पर सम्यक तो हो जाए तब चिंता नहीं। और सम्यक तो ना हो और चाहे स्वर्ग में चले जाओ तो तब क्या होगा? सम्यक के बिना यदि स्वर्ग में चले गए, कैसे चले गए? कि पुण्य का ढेर लगा दिया और स्वर्ग में चले गए, तब वहां क्या मिलेगा? 5 इंद्रियों के चक्कर के भोग मिलेंगे। पहले और दूसरे देवलोक में ना अप्सरा जैसी एक देव और 32 अप्सराएं देवियां, और तीसरे देवलोक के भी देव यदि परिचारणा करके पहले देवलोक दूसरे देवलोक में जाकर के और भोग सकते हैं। यदि सम्यक्त से रहित जाएगा तो भोग करके कर्म मान करके फिर चंद्रगति में भटकेगा। महत्ता किसकी हुई? सम्यक की। इसलिए सबसे पहले यहां पर प्रारंभ क्या किया? यदि आश्रम में मुख्य है मिथ्यात्व, तो संवर में मुख्य कौन सा हुआ? सम्यक। मिथ्यात्व से हट करके सम्यक्त में आ जाए। जो वेद आश्रम के हैं उनका विलोम संवर के भेद।
चाहे 5 भेद करें, चाहे 20 करें, चाहे 57 करें, चाहे कितने ही करें, आश्रम के जितने जितने भेद गिने हुए हैं, यदि उनका विलोम देखें तो संवत। मिथ्यात्व यदि घोर से घोरतम कर्माश्रम कराता है तो सम्यक तो संवर में ले जाए। किससे संवर में? कि वह अब न तो शुभ करना चाहता है न वह अशुभ करना चाहता है, और यदि कुछ हो रहा है तो वह उसके पूर्ववर्जित कर्म को परास्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए हो रहा है, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है, उसमें उसका रस नहीं है और करता करना नहीं चाहता है, करते हुए पश्चाताप करता है, करने के बाद फिर अपने आप को धिक्कारता है, पुनः न करो इस प्रकार का संकल्प करता है, तब आ जाता है निरंतर उसकी प्रगति होती है, विरति 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 में जाता है। और इस प्रकार की जो विरति है वह फिर संवर में ले जा रही है। विरति होते ही वह प्रमाद के स्थान पर अप्रमाद में जाता है, कषाय से अकषाय में जाता है। और अब अंतिम भेद आ रहा है इसमें। योग आश्रमों में सबसे पहले क्या कहा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और अंत में दिया योग। वस्तुतः योग का अर्थ होता है मन, वचन और काया। यदि इन 3 प्रकार के योगों की प्रवृत्ति हो रही है, और प्रवृत्ति मिथ्यात्व की हो रही हो, न चाहे अविरति की, रति अरति की हो रही हो, चाहे कषाय की हो रही हो, चाहे प्रमाद में जा रही, वह सारी प्रवृत्ति किसके बल पर होगी? प्रवृत्ति किसके बल पर होगी? भाव आत्मा का होगा, मन, पर उसकी प्रवृत्ति किससे होगी? तो निश्चित है कि प्रवृत्ति मन वचन काया के माध्यम से होती है। यदि प्रवृत्ति है तो कर्म है, और प्रवृत्ति नहीं है तो कर्म नहीं। कर्म समर कब होगा? समर कब होगा? अभी समर की बात नहीं, भाई अंतिम यहाँ आश्रम की बात इसलिए करना है कि यहाँ जिस समय मन वचन काया कार्यरत होते हैं, उनका व्यापार होता है शुभाशुभ व्यापार, अध्यवसाय, कार्य, क्रिया, परिणाम, परिणमन जो बाहर में हो रहा है, वह जो हो रहा है या तो अशुभ होता है या सुशुभ होता है। 2 आगे भी बताया, अशुभ में प्राणातिपात से लगाकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति, यदि उसके स्थान पर अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक की पुण्य की प्रवृत्ति, यदि इन दोनों में से किसी भी प्रवृत्ति में जाना हो, मन मनन करेगा कि इसको मुझे दुखी करना है, इसे मुझे सुखी करना है, फिर वचन से दुखी करने वाले को गालियां देगा, मारने का आदेश देगा, सुखी करना है उसके लिए सद्भावना के वचन बोलेगा, शरीर से सेवा करेगा, इंद्रियों से कार्य करेगा। इसका अर्थ है कि मन से मनन करेगा, वचन से बोलेगा, और काया या 5 इंद्रियों में से किसी से भी वह कार्य करके उसको दुख देगा या सुख देगा। प्रवृत्ति कहाँ किससे हो रही है? मन वचन काया। इसका अर्थ है कि मन वचन काया का व्यापार जब तक है तब तक कर्म का आश्रम है। और आगे यहां तक कहा था कि यदि मन वचन ये किसमें लगे हुए हैं, काया किसमें लगी हुई है, कि मात्र मैं किसी जीव की हिंसा विराधना न करूं, असत्य मिश्र वचन न बोलूं, चोरी न करूं, अदत्त ग्रहण न करूं, और मैथुन सेवन न करूं, परिग्रह जो सीमा दे रखी है उसके अनुसार परिग्रह आगे न बढ़ाऊं, परिग्रह न रखूं। ये 5 प्रकार के कार्य करने हैं। अब यहां पर ये न करने से संबंधित, करना किसमें आ गया? प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन से लेकर के पाप की प्रवृत्ति करना। अब दूसरा आया कि इन 5 पापों की प्रवृत्ति में नहीं लगना। लगना है नहीं लगना एक ही बात है। निवृत्त हो गए क्या लगने और नहीं लगने से? करने और नहीं करने से दोनों से परे हो गया हूं क्या? यदि दोनों से परे हो जाऊं तो कहा जाता है संपर्क। किससे?
यहाँ अब देखो, दूसरे जीवों को दुखी करने का भाव, दूसरे जीवों को सुखी करने का भाव, दोनों भाव इस प्रकार के हैं कि जिसमें निश्चित रूप से मन प्रवृत्ति करेगा, मनन करना, और वचन भी प्रवृत्ति करेगा, बोलने। प्रथमतः मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं, यह भाव मिथ्या, यह भाव मिथ्या। और मान लो कि दुखी कर दिया, कर तो सकता नहीं, परंतु मैंने इस प्रकार का भाव किया, ऐसा कोई कार्य किया, और उसी समय निमित्त आया मेरा भाव, मेरा मन, मेरा वचन, काया की क्रिया, और उसी समय उसके असातविधिनी कर्म का उदय होता, तो उसके असातविधिनी कर्म के उदय से है, और मैंने माना मैंने इसको दुखी कर दिया। क्या हुआ? अहंकार। अहंकार क्या किया? देखो मैंने मजा चखा दिया। तो प्रथमतः दूसरे जीव को दुखी करने के भाव, इसको कहा मिथ्यात्व। दूसरे जीव को दुखी करके फिर पाला मान, और तीसरा दूसरे को दुखी किया। ये तीनों पाप प्रवृत्ति में चले गए। उसके स्थान पर अब दूसरा ले उदाहरण कि दूसरे जीव को मैं सुखी कर सकता हूं, इस प्रकार का भाव मिथ्यात्व कर सकता हूं। शब्द समझना, मैं दूसरे जीव को सुखी कर सकता हूं। सुख दुख अपने अपने हैं, ये व्याख्या करने सूत्र में स्पष्ट आया है। प्रत्येक जीव के सुख दुख अपने अपने हैं, और जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ऐसा दूसरी कक्षा में सुंदर लेखन की पुस्तक में लिखा है। इसका अर्थ है सुख दुख तो अपने हैं, उसके साताविधिनी का उदय है। अब आपका उदाहरण दे देते हैं। जो जो घर में भाई लोग कमाने का कार्य करते रहे, कर रहे हैं, किया था, जो जो बहनें परिवार को सुखी करने के लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं कहता हूं बैल जैसा कार्य कर रहे हो, कर्म का साताविधिनी कर्म का उदय तो उन परिजनों का है, और आप बैल बन करके क्या कर रहे हो? अरे बैल बन करके उसको साता उपजा रहे हो, क्या कर रहे हो? बैल बनकर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? पहले ये तो बता दो। कर रहे वो घाणी के बैल का उदाहरण देते हैं कि निरंतर यही कार्य सूचता है, उसको कहते हैं घाणी का बैल। तो जिस समय वस्तुतः तो सुख तो उनके स्वयं के पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से आपके कारण से मिल रहा है, परंतु यदि आपने अभिमान कर लिया, मैंने देखो इन बेटे बेटियों को कितना खूब अच्छा पढ़ाया, और अब माता पिता अहंकार करते हैं, देखो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, इसलिए इतनी अच्छी नौकरी में आ गया है, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, इतना बड़ा धंधा जम गया है, ऐसा ऐसा हो गया। ये मिथ्याभिमान है कि नहीं है? सुखी करने वाले ने क्या काम किया? दो। एक किया उसने मिथ्याभिमान, उसके मूल में मिथ्यात्व, और तीसरा दूसरे को सुखी करने का कार्य। अंतर कहां पड़ रहा है? अंतर समझना, दोनों में मिथ्यात्व है, दोनों के मिथ्यात्व है, दोनों के मान कषाय है। एक के तीसरा पाप भी और दूसरे के तीसरा पुण्य। तीन कार्य हो रहे हैं, एक मिथ्यात्व, एक मिथ्याभिमान, और तीसरा एक के दुखी करने वाला पाप, हिंसा, और दूसरे के सुखी करने का कार्य। अंतर हो ना कुछ, परंतु मूल में क्या अंतर हो? मूल में दोनों में क्या अंतर हो? अरे मूल में दोनों में मिथ्यात्व पड़े, मूल में दोनों मिथ्याभिमान कर रहे हैं। एक के बाहर में थोड़ा सा सुख उपजाने से सुख मिलेगा, दूसरे को दुख उपजाने से और दुख मिलेगा। तो मिथ्यात्व से अनंत दुख वैसे ही है, मिथ्याभिमान से अनंत दुख वैसे ही है। और उसमें थोड़ा सा यदि और दुख मिल जाए हिंसा करने का तो हो गया, और एक ने थोड़ा सा सुख पहुंचाया तो
सुख तो जरा सा और दुख कितना, मिथ्यात्व के कारण से दुष्फल कितना भयंकर, और मिथ्या अभिमान करने से, मान कषाय से कितना भयंकर पाप का बंध। और इस संदर्भ से समझना है कि मन वचन काया ही इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। तो मन वचन काया के कारण से जो शुभाशुभ प्रवृत्ति हो रही है, और शुभ में से भी अप्रशस्त से प्रशस्ततम सुख, जो प्रशस्तम में कौन सा, न तो मुझे अब किसी को दुखी करना है, न मुझे सुखी करना है। अब मैं दूसरे को दुखी भी नहीं करना चाहता, दूसरे को सुखी भी नहीं करना चाहता, परंतु दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता यह है। दूसरे को सुख पहुंचाऊं ऐसा नहीं, दूसरे को दुख पहुंचाऊं ऐसा भी नहीं, दुखी भी नहीं करना चाहता और सुखी भी नहीं करना चाहता। मेरे निमित्त से वह दुखी ना हो। तो अभी पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? सुखी करने का पुरुषार्थ नहीं चल रहा, दुखी करने का पुरुषार्थ भी नहीं चल रहा, दुखी ना करो इस प्रकार का पुरुषार्थ। क्रिया है, क्रिया है। दुखी ना करने का पुरुषार्थ है, क्रिया हो रही है नहीं, वो क्रिया हो रही है। दुखी ना करो इसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कारण से दुखी ना हो जाए, तो क्रिया है ना। इतना उदाहरण देके बताया, यदि आप दूसरे को सुखी करते हैं तो क्रिया है, दूसरे को दुखी करते हैं तो क्रिया है। अब मैं दूसरे को दुखी ना करूं ऐसा कार्य करूं, अक्रिया, और क्रिया नहीं है, उसमें दुखी न करने की क्रिया। दुखी न करने की क्रिया का अर्थ यह नहीं कि दुखी करना है, दुखी करना, दुखी न करने की क्रिया। और इसको कहा हमारे यहां प्रशस्त से प्रशस्ततर शुभ। क्या होगा इससे? बंद होगा कि नहीं? मन की प्रवृत्ति हो रही है, वचन की प्रवृत्ति हो रही है, काया की प्रवृत्ति हो रही है। उदाहरण दिया था कि यदि मैं गमन करता हूं तो किसी चीज की हिंसा विराधना ना पूरी तरह ध्यान रखूं। उसी प्रकार से यदि मैं बोलूं, आहार लूं, वस्त्र पात्र आदि उठाऊं रखूं और परिष्ठापना करूं, तो इतना ध्यान रखूं कि मुझे किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा विराधना का पाप न लग जाए। प्रवृत्ति अब निश्चित रूप से प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक है, परंतु निवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं, अभी प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति है इसका अर्थ है कि अभी क्रिया है, प्रवृत्ति है, तो बंध है। अब बंध कौन सा होगा? बंध होगा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देव गति, विमान ऊंचे से ऊंचा होता जाएगा। और इसलिए कहा संयम और तप के फल से देव गति जाता है। ये पूर्व में चर्चा आई। इसका अर्थ है यदि मन वचन काया की प्रवृत्ति है तो निश्चित है कि कर्म का आश्रय, चाहे वो पाप आश्रय हो चाहे पुण्य का आश्रय। अब यहां ऐसा लग रहा है कि मन वचन काया से कर्म का आश्रय। क्या मात्र मन वचन काया से कर्म का आश्रय? और यदि ये बात आ रही हो तो फिर ये ध्यान में है क्या कि ये तीनों पुद्गल हैं? तीनों पुद्गल कैसे? मन कैसे बना हुआ? यहां 13-7 व्याख्या प्रकृति में आया कि जिस समय आत्मा मनन करता है उस समय कहा जाता है मन है। इसका अर्थ है कि मनन करते समय वह मन कहलाता है। वह मनन आत्मा के भावों के साथ जुड़ा हुआ। जिस समय मनन चल रहा हो, क्या आत्मा के भाव बिना मनन चलता? तो भाव पहले किया आत्मा, फिर उसका मनन किया, उस समय 2 गुना 4 गुना हो गया। फिर वचन से बोला तो 8 गुना हो गया। फिर काया में से किसी एक इंद्री से कार्य किया तो 8 की जगह 16 गुना हो गया। फिर दूसरी इंद्री, तीसरी इंद्री और जुड़ती गई तो फिर गुना से गुना करते चले जाए, बढ़ता चला जाए। क्यों? क्योंकि जिस समय किसी इंद्रियों के माध्यम से कार्य हो रहा होगा उस समय वचन जुड़ा हुआ है, उस समय मन जुड़ा हुआ है, उसमें आत्मा का भाव जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा। इसका अर्थ है
कि जिस समय मन से मनन भी हो रहा है तो भी आत्मा का दुर्भाव जुड़ा हुआ है, उसके बिना मन कार्य कर सकता है कि नहीं? वचन कार्य कर सकता है? नहीं। आत्मा साथ है तो इस जीव से बोला जा रहा है, ना हो तो इन इंद्रियों से जो कार्य हो रहा है, आत्मा साथ है तो हो रहा है, ना हो तो नहीं होगा। तो क्या अर्थ निकला कि जो कोई कार्य हो रहा है मन से, वचन से, काया से, वह आत्मा के बल से हो रहा है। तो पहले से पक्का कर लो कि जो जो कर्म का आश्रय होता है वह आत्मा के भावों से। और अब पुराने पाठ की परीक्षा लेनी मुझे, जिस समय कर्म का आश्रय होता है उसमें कहा था कि मैं जिस समय कोई भी विकार का भाव करता हूं, उस विकार के भाव से मेरे आसपास इस लोक में कार्बन वर्गणा के पुद्गट सटाटस भरे हुए हैं, वे तुरंत मेरे भावों के संकेत के अनुसार आकर्षित होते हैं और आकर के वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बंधते हैं। उनमें 4 प्रकार दिए थे। बात तो बहुत पुरानी हो गई, ये तत्व विवेचन तो बहुत पहले हुआ, अब किसको याद? 4 प्रकार से बंद होता है। चलो, प्रकृति बंद, प्रकृति बंद, दूसरा अनुभव बंद, तीसरा स्थिति बंद और चौथा प्रदेश। इसमें दोनों में अंतर बताया था। इन 4 को 2 भागों में बांटो, ऐसा कहा था कि 2 कौन से अलग करना और 2 कौन से अलग करना। दाऊ जी बोलेंगे मोहन रह जाते, उत्तर ही देते। इसमें कहा था 2 का फल अलग है, दूसरे 2 का फल अलग है। इसमें कहा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये मन वचन काया के माध्यम से होते हैं, और अनुभाव बंध और स्थिति बंध इसमें कषाय भाव की मुख्यता है। कषाय भाव की मुख्यता किसमें है? अनुभाव बंध और स्थिति बंध। अनुभाव यानी वह कर्म मुझे गाढ़ या मंद, अधिक या कम, अधिक काल तक या कम काल तक सुख या दुख देगा, उसको कहा हमारे अनुभाव और स्थिति। ठीक है। अब 2 कौन से बचे? ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृति, ये कहा प्रकृति बंध। दूसरा कहा आत्मा के प्रदेशों को ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल कितना जकड़ते हैं, इसको कहा प्रदेश। ये 2 होते हैं मन वचन काया से, और कषाय और उसके कारण से अनुभाव और स्थिति बंध। अब यहां दृष्टिकोण देखना। और अरिहंत परमात्मा के मन है, वचन है, काया। बंध कर्म का बंध कितना? तो उत्तर दे दो। कर्म का बंध कितना हो रहा है? वो लोग कुछ उम्मीदें से बता रहे थे, तो इधर बताओ। अब ये पाठ पीछे सपाट सब गड़बड़ कर देते। यदि कषाय लेश मात्र नहीं है, रागादि विकार भाव लेश मात्र नहीं है, परम वीतराग दशा प्रकट हो गई है, परम शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई है, अब उनके कोई भी शुभाशुभ विकार का भाव हो ही नहीं सकता है, तो फिर कर्म का बंद होगा? नहीं होगा। मन वचन काया तो है, मन वचन काया है कि नहीं है? कि बंद क्यों नहीं? बंद क्यों नहीं है? कि कषाय से बंद है। तो जिन जिन को कर्म का आश्रय बंद नहीं करना, वो क्या करो? कषाय मत करो। सरल उपाय का कठिन है? बहुत सरल है। ये मन वचन काया भले ही पड़े रहो,
ये तीनों मेरे साथ चाहे पड़े रहो, ये मुझे कुछ भी दुख नहीं दे सकते हैं, कुछ भी सुख नहीं दे सकते हैं। ये बेचारे पुद्गल हैं, बेचारे। मनोवर्णा से बना हुआ मन, वचन वर्णा से बना हुआ वचन, और वर्तमान में काया औदारिक है। तीन मनुष्य की औदारिक होती है, देव और नारकी की, या विकृणवा वाली विक्रिया, तो व्यक्री शरीर होता है। तो चाहे व्यक्री वर्गणा की हो न चाहे औदारिक वर्गणा की, जो वर्गणा है तो बुद्धगल है। बुद्धगल में जानने देखने अनुभव करने की शक्ति है नहीं। इसका अर्थ है कि इनमें तो इनके स्वभाव के अनुसार वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सड़न है, गलन है, निरंतर वर्ण गंध रस स्पर्श में पर्यायांतर है। ये और कुछ काम कर सकते हैं? स्वयं कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि मन वचन काया स्वयं कुछ नहीं कर सकते, इनकी शक्ति कुछ नहीं। तो कर्माश्रम इनका महत्व हुआ नहीं हुआ। वस्तुतः ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि मुझे इनसे काम लेना हो तो ये काम आ सकते हैं, मुझे काम न लेना हो तो बैठे रहे। कौन? यदि आपको बाह्य में कोई भी अशुभ या शुभ या प्रशस्त शुभ प्रवृत्ति करना है तो ये तीनों कार्य करेंगे, मन वचन कार्य। या कहो कि मन और 5 इंद्रिय। और अब स्थानांक सूत्र में इसके लिए दिया, चौथे स्थान में स्थानांक सूत्र में आया मन निग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। अब यद्यपि मन वचन में काया आ गई है, परंतु काया को समेकित रूप से अलग कहा है, और काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां अलग कही है, क्योंकि मन बल प्राण और इंद्रिय बल प्राण अलग अलग दिया है। 5 इंद्रिय बल प्राण है, फिर एक काय बल प्राण है, तो काया का समेकित बल अलग है और 5 इंद्रियों के अपने अपने बल अलग है। इस अपेक्षा से देखना कि यहाँ ये जो निग्रह दिया है, किसका निग्रह? कि मन का निग्रह। अब मन यदि निरंतर इधर उधर ये बेलगाम घोड़ा दौड़े जा रहा है तो उसको वश में कौन करेगा? निग्रह कौन करेगा? मैं स्वयं। उसी प्रकार से वचन पर लगाम लगाना हो तो मैं स्वयं। उसी प्रकार से काया का व्यापार कम करना हो, बंद करना हो तो मैं स्वयं। अब यहाँ मैंने उदाहरण दिया था कि अप्रशस्त से प्रशस्त में आने के लिए, हमारे यहाँ अप्रशस्त से प्रशस्त में आने के लिए ही बस महत्ता वहीं तक आई हुई है, और आपके तो इस प्रकार का प्रतिक्रमण है नहीं, पर संयमियों के प्रतिक्रमण में आया हुआ है। 3 प्रकार की गुप्तियां आई, और उसमें मन वचन काय इन तीनों को मैंने गुप्त नहीं किया हो तो प्रतिक्रमण में मुझे उसका पश्चाताप करना। परंतु प्रतिक्रमण की पार्टी बोल रहा हूं। पार्टी कैसी है? पार्टी है यदि मन में निरंतर मेरे शुभाशुभ संकल्प विकल्प, ये तो मैं बोल रहा हूं, मन में मेरे कोई भी इस प्रकार से आर्त ध्यान हुआ हो, रौद्र ध्यान हुआ हो, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठे हों तो मुझे धिक्कार है। अब वो मन में संकल्प विकल्प कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इसका अर्थ है कि वहां पर अशुभ से हटकर के शुभ में प्रवृत्ति हो जाए, मात्र इतना था। दूसरा, वचन गुप्ति के लिए, वचन गुप्ति का मैंने पालन नहीं किया। कैसे नहीं किया? कि स्त्री कथा संयमी साधियों के लिए आया, पुरुष कथा, स्त्री कथा या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, ऐसे भी कथा की हो तो मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार। वचन गुप्ति में क्या है कि भी कथा में न चला गया। आत्मकथा की हो तो अशुभ से हट करके कहाँ गया? शुभ में आ गया। शुद्ध स्वरूप में रमणता नहीं, शुद्ध स्वरूप में रमणता है क्या? विकथा से हट करके आत्मकथा करने बैठा है, आत्मकथा चल रही है, कथा चल रही है। इसका अर्थ है कि अशुभ से हट करके, अप्रशस्त से हट करके प्रशस्त में आ गया। फिर कहा काय गुप्ति कैसे? कि उसमें यदि मैंने इस शरीर का अनावश्यक संकोच विस्तार किया हो तो मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। यानी काया के संकोच विस्तार से अर्थ है
ये तीनों क्या हो गए? बाह्य अपेक्षा से शरीर की क्रियाएं हैं, और शरीर की क्रियाओं में अप्रशस्त क्रियाओं के साथ पर यदि प्रशस्त क्रिया में लगा दूं इन तीनों को, तो कहा ये ठीक है, संवर होगा। वस्तुतः यहां यही बात समझनी है कि अब यह आश्रव से संवर में कैसे आया जाता है। यद्यपि ये मन वचन काया अप्रशस्त से प्रशस्त में तो आ गए हैं, परंतु क्या वो संवर है? अब ये आश्रव तत्व की पूर्णता करके और संवर में प्रवेश करना, इसलिए दोनों का मिलाजुला रूप आ रहा है कि कब वह आश्रव होता है, कब वही संवर बन जाता है। कि जिन जिन कारणों से कर्म का आना हो रहा है उन कारणों का निवारण हो जाए तो संवर। और अब आपने मात्र माना अशुभ योग संवर रटा हुआ है। हाँ, रटा हुआ, कारण दे दिया मैंने कि आगमन में भी आ गए। गढ़ा के फल में आया हुआ है उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में कि वह फिर अप्रशस्त प्रवृत्तियों से प्रशस्त प्रवृत्तियों में आ जाता है और फिर वह सर्व कर्म का क्षय करके मुक्त हो जाता है। ऐसा कर्ण लक्ष्मी में उसमें आया हुआ 29वें अध्ययन गढ़ा के फल में। अब यहां देखना यह है कि अप्रशस्त प्रवृत्ति से प्रशस्त प्रवृत्ति में आने से मोक्ष है नहीं। प्रशस्त और अप्रशस्त, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठेगा तो संवार। इसका अर्थ हुआ कि प्रथमतः यह पक्का करो कि जिस समय मन वचन काया की प्रवृत्ति कार्य क्रिया हो रही है तब तक कर्म का आश्रम, चाहे वह शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो चाहे प्रशस्त शुभ हो, प्रमाण दे देते हैं। जिस समय भगवान महावीर ने, अब चूंकि अध्ययन का वर्णन इस प्रकार से आया इसलिए कहना पड़ रहा है, 10वें अध्ययन उत्तराधन सूत्र में आया हुआ है, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। 36 गाथा है, इसका 36 की 36 गाथों में अंतिम चौथा भाग उस गाथा का, इसलिए हे गौतम क्षण मात्र का प्रमाद मत कर। उन्हें कहा सबको। यदि मैं कहूं कि उन्हें कहा तो उन्हें कहा इसलिए कहता हूं कि उसमें एक गाथा ऐसी आई हुई है कि हे इंद्रवती गौतम, इस तीर तक तो आ गए हो और एक छलांग लगा करके उस तीर तक तो नहीं पहुंच जाते हो। वो यह इस तीर और उस तीर का यहां कहा क्या अर्थ है? इस तीर का अर्थ होता है कि 7वें गुणस्थान की चरम अवस्था अप्रमत्त अवस्था तक तो आ गए हो, पुनः प्रमाद में क्यों जाते हो? पुनः प्रमाद में कौन सा? एक अंतर्मूर्त अप्रमत्त अवस्था में जाता है, पुनः उसमें टिक नहीं पाता है तो प्रमाद में चला जाता है। जरा सा शरीरी भाव आया तब भी कहा जाता है प्रमाद में। जरा सा शरीरी भाव कहां ले जा रहा है? प्रमाद। शरीरी भाव कितना सा? दृष्टांत से समझना है। यदि जिस समय ध्यानस्थ खड़ा हुआ उस समय मौसम अनुकूल था, छाया थी और ध्यान में लीन रहते रहते थोड़ी सी हवा चलने लगी, लू चलने लगी, धूप आने लगी और अंदर में भाव आया थोड़ा छाया में सरक जाऊं। कितना सा भाव आया? शरीर को सुख देने वाला। कितना सा कि इतनी देर हो गई आसन लगाए और अब पांव जकड़ रहा है, थोड़ा सा ये पांव को बदल लो। कितना सा भाव आया? इतनी सी देर का, कुछ क्षणों के लिए ही यदि शरीर पर दृष्टि गई है, शरीर की क्रिया पर दृष्टि गई है, शरीर में उसके अंग में उपांग में कोई भी ऊंचा नीचा परिणाम हो रहा है, उस पर ध्यान चला गया है। प्रमाद। क्या हो गया ये? प्रमाद। इसका अर्थ है निरंतर स्वरूप प्रमाणता रहे तब तो कहा जाएगा अप्रमाद, और स्वरूप प्रमाणता से जरा सा चूका कि प्रमाद। क्या इंद्रभूति गौतम निरंतर स्वरूप में रमणता कर रहे थे? नहीं, निरंतर स्वरूप में रमणता कर रहे थे। केवल क्या मतलब? बस वो थोड़ा सा शरीर का आ गया। हाँ, शरीर का नहीं, मात्र मेरे परम गुरु परम निर्ग्रंथ साक्षात ये
चरम तीर्थंकर महावीर। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? महावीर। तीर्थंकर पे है तब भी दृष्टि बाहर है। और तत्व स्वरूप को पक्का करने के लिए बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रमाद समझ लेना, प्रमाद की परिभाषा, और उस अपेक्षा से फिर अपने अपने प्रमाद का पता लगाना कि अपना प्रमाद कितना है। तो वहां जिस समय यह कहा कि इस तीर तक तो आ गए हो, एक छलांग लगा करके उस तीर तक, ये तीर है 7वें गुणस्थान का चरम अप्रमत्त अवस्था। 7वें गुणस्थान से ऊपर बढ़ रहे थे? नहीं। 7वें गुणस्थान के ऊपर पाप क्या होता है? अपूर्वकरण करके एक अंतर्मूर्त में 7वें से 13वें को पहुंचते हैं। कितने में? 13वें में। 7वें से 13वें में पहुंचने में एक अंतर्मूर्त, और एक एक गुणस्थान में भी एक एक अंतर्मूर्त। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एक एक अंतर्मूर्त। 10वें से एक अंतर्मूर्त तो 12वां, एक अंतर्मूर्त में 13वां। और अंतर्मूर्त कितना छोटा है कि 2 आवलिका से लगा करके 48 मिनट से न्यूनतम। इसका अर्थ है कि वे निरंतर स्वरूप में टिक नहीं पा रहे थे। यह प्रमाद। किसको उपदेश दिया? प्रमाद उपदेश किसको दिया है? द्रौपदी गौतम को दिया। इतना सा भी प्रमाद वो क्या कर रहा है कि केवल ज्ञान अटक रहा है। अब इसको प्रशस्त से प्रशस्ततम धर्मानुराग शब्द क्या देंगे? गुरु के प्रति अनुराग, परम गुरु के प्रति परम अनुराग। परम गुरु तीर्थंकर, परम गुरु के प्रति अनुराग कितना? परम अनुराग, उन्हीं में इतना अनुराग। वो आप उसको मोह मत कहना। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर जी इतना मोह था कि जिस समय उनका परिनिर्वाण हुआ उस समय विलाप करने लगे, ऐसा नहीं है। वो मात्र परम अनुराग है। निरंतर उन्हीं को देखूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को जानूं, उन्हीं में मग्न हो जाऊं। परंतु मात्र उस समय महावीर ये कहते हैं कि जैसा मैं शुद्धतम आत्मा हूं वैसे तुम भी शुद्धतम आत्मा हो। मुझे क्या देख रहे हो? अपने आप को। बहुत क्या था? मुझे क्या देख रहे हो? मुझे क्या देख रहे हो? अपने आप को। वो एक छलांग लगा करके उस तीर यानी एक छलांग लगा करके बाह्य दृष्टि से हट करके अंतर्दृष्टि क्यों नहीं कर लेते हो? निरंतर स्वरूप स्थिरता में क्यों नहीं करेगा? वो निरंतर स्वरूप स्थिरता वो केवल वह प्रकट नहीं हो रहा। कब हुआ? कब हुआ? दृष्टि हटी तब ना। दृष्टि क्यों हटी? परिनिर्वाण को प्राप्त हो। अब दृष्टि कहां करें? अब अपने आप पर दृष्टि की, और जिस समय अपने आप पर दृष्टि हुई क्यों जान? इसका अर्थ है कि जरा सा अटक रहा था, वो जो जरा सी अटकन है वहां क्या है? वो इतना सा भी प्रमाद, तो इतना सा प्रमाद उससे भी केवल ज्ञान अटक रहा है। इसलिए यहाँ एक क्षण भी यदि शरीर भाव में चला जाता है तो कहा जाता है प्रमाद। और अब उस तुलना में सोचो कि आप तो अपने घंटों यदि मोह ममता है, राग द्वेष में, कषाय में, 5 इंद्रियों की आसक्ति में कहां लगे हुए हैं, इसका पता लगाना कि अपना कितना प्रमाद है और फिर उसको तोड़ना कितना कठिन हुआ। कहां बैठे हुए प्रमाद में हो? कितना दिल्ली दूर है अभी। इससे कहते हैं कि जिस समय ये मन वचन काया अशुभ, शुभ और प्रशस्त से प्रशस्ततम धर्मानुराग में भी यदि मन वचन काया लगे हुए हैं तब भी कर्म का आश्रम है। और जिस समय मन वचन काया विराम पा जाते हैं, अब विराम पा जाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं 3 प्रकार की गुप्तियां कही गई हैं। उसमें एक है मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। उत्तराजन सूत्र में एक अष्ट प्रवचन माता नाम का अध्ययन है और कहा जाता है कि यदि अष्ट प्रवचन माता इसी से मोक्ष हो जाए। अष्ट प्रवचन माता का कितना महत्व है कि अष्ट प्रवचन माता की माता की गोद में चला जाए तो फिर संसार अपेक्षा से सबसे अधिक सुख कहाँ है? माता की गोद में। माता की गोद में। दृष्टांत से समझाते हैं। बाह्य में बाहर में 5, 7, 10 बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते
एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थोड़ा सा पीट दिया और वह बच्चा निर्बल था, वापस उत्तर नहीं दे पा रहा था, और इतने में अपने 5-6 मित्रों को बुलाकर लाया और वह जिसने उसको थोड़ा सा पीटा था वह दौड़ करके गया और माता की गोद में बैठ गया। सबसे बड़ी सुरक्षा। और अब वो बाहर में वो एक तो जिसको पीटा था वह और साथी 6 और, ये कहो 7 मिलकर के या 7-8 मिलकर के अब वापस उसको मारना चाहते हैं, परंतु किसकी गोद में है? माँ की गोद में जाकर के कोई मार सकता है माता को? मुश्किल। मुश्किल नहीं। यदि वत्स का नाम आया हुआ है, वत्सल, वात्सल्य शब्द उसी से बना हुआ है, और माताओं का वात्सल्य प्रसिद्ध है, सूरदास जी ने उसको प्रसिद्ध किया था। तो वात्सल्य क्या है? यदि उसके वत्स को यदि शेर भी दबोच ले उस समय वहां गाय उसका भी सामना करके लड़ करके उसको छुड़ाना चाहती है। शक्ति की अपेक्षा से गाय की शक्ति कितनी कम है, किससे जुड़ जाती है? शेर। इसका अर्थ है कि ऐसी वात्सल्य की मूर्ति माँ की गोद में यदि वो बच्चा पहुंच गया तो फिर वो बाहर जो बच्चे ताड़ ठोकते रहे मार सकते हैं जाकर के? वो एक बच्चा जिसने मारा था उसको मैं नाम दे रहा हूं, आपने एक थप्पड़ लगाई, एक राख का भाव किया। और सवाल किया राख का भाव। राख का भाव करते ही फिर 6-7 मित्र बन करके और वो 7-8 प्रकार के कर्म बन करके अब आक्रमण करने के लिए आए। और जैसे आक्रमण करने के लिए आए मैं प्रवचन माता की गोद में चला गया। वो 6-7 कर्म 8 कर्म कुछ कर सकते हैं मेरा? किसकी गोद में? प्रवचन माता की गोद में। अब प्रवचन माता की गोद में बात होता है, प्रवचन ये तो तीर्थंकर परमात्मा के कहलाते हैं, परम वितरागी की वाणी को प्रवचन कहते हैं, और वो माता तुल्य है क्योंकि वह सर्व कर्मों से रक्षा करने वाली है, इस अपेक्षा से वो प्रवचन माता। परंतु हमारे यहाँ प्रवचन माता के लिए 8 कहे गए हैं, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। अब अर्थ थोड़ा सा बदल गया, तब भी इसमें देखें ये 5 समितियां तो प्रविचार रूप है और 3 गुप्तियां सविचार रूप है और अविचार रूप। 5 गुप्तियों में 5 पर्याप्त, 5 जो है आपके पहले समितियां। अब समिति में क्या करता है? समिति में वह उपयोग पूर्वक गमन करना, बोलना, आहार लेना, वस्त्र पात्र आदि उठाना और परिस्थापना। उपयोग कहाँ लगा हुआ है? बाहर। उपयोग बाहर लगा हुआ। इसका अर्थ हुआ कि वो प्रविचार रूप है, अभी उसमें विचार चल रहा है, ये जीवों की किसी प्रकार से हिंसा न हो जाए, मैं कोई मिश्र वचन या असत्य वचन न बोल पड़ूं, ऐसा कोई अदत्त ग्रहण न कर दूं, लेश मात्र भी मुझे ये मैथुन सेवन का भाव मन में भी ना आ जाए, वाड़ में से कोई वाड़ भंग ना हो जाए, और वस्त्र पात्र आदि उठाऊं तो किसी भी जीव की हिंसा विराधना, और परिष्ठापना करूं तो किसी भी जीव की हिंसा विराधना या दूसरे मनुष्यों को क्लेश न पड़े, इतना बाह्य में बारीकी से ध्यान रखा। इसे कहा यह प्रविचार दशा है, अविचार दशा नहीं है। क्या नहीं है? पर प्रविचार। प्रविचार है विचार सही हो, अभी विचार से विचार चल रहा है। अब गुप्तियों के लिए क्या? गुप्तियों के लिए 3 तो गुप्तियां हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इसमें ये प्रविचार दशा भी है और अविचार दशा भी है। गुप्तियां दोनों प्रकार से हैं। और अभी मैंने कहा था कि मैं मन को अप्रशस्त भावों में न ले जाऊं, वचन से अप्रशस्त वचन न बोलूं, काया को वह अनावश्यक संकोच विस्तार हिंसादि के व्यापार में काया या इंद्रियां न लग जाए, यहाँ पर अप्रशस्त से हट करके प्रशस्त में आया। इसका अर्थ है कि यदि अविचार दशा उत्पन्न नहीं हुई है, ये गुप्ति नहीं है, गुप्ति नहीं है। हमने मान लिया कि यदि हम अप्रशस्त से प्रशस्त में आ गए तो गुप्ति होगी, वस्तुतः गुप्ति नहीं है। अब गुप्ति को देखने के लिए यहाँ पहले कहा मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम। चौथे स्थान में स्थानांग में 4 प्रकार के संयम दिए। उसके बाद में फिर दिया
वह 5 प्रकार की प्रतिसंलीनता करता है। राग द्वेषादि के निमित्तों में, सुख दुख के निमित्तों में वह प्रतिसंलीन हो जाता है। अब वह सुख दुख में सम, अनुकूल प्रतिकूल में सम, राग द्वेष में सम, जो भी साताकारी है का साताकारी है, दोनों परिस्थितियों में सम, उसको कहा प्रतिसंलीनता है। तो यहाँ मन प्रतिसंलीनता, वचन प्रतिसंलीनता, काय प्रतिसंलीनता, और वहां आया वस्त्र पात्र आदि से प्रतिसंलीनता। ये इसमें थोड़ा सा भेद दिया है, परंतु प्रतिसंलीनता का अर्थ होता है बहुत फिर दोनों में सम हो जाता है। और अब इनसे ऊपर श्रेणीबद्ध ऊपर उठते उठते आया है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अब यहाँ मन गुप्ती से क्या अर्थ है कि जिस समय मन में मनन किया है, कोई भी विकार का भाव उठा, वह चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, विचार किया, विचार करके कार्यान्वित किया तो पाप का बन दिया, पुण्य का। अब मन से विचार किया, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं। शरीर आदि के कारण से होने वाले 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने के लिए जो जो विकार का भाव हो रहे हैं, वो सारे भाव रागादि विकार भाव हैं। और रागादि विकार भाव रूप मैं नहीं हूं, मैं रागादि विकार भाव का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। तीसरा आया, इन्हीं के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध रूप भी मैं नहीं हूं, ये वर्ण गंधर्व स्पर्श वाले हैं, मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूं। और ऐसा इन दोनों में पूर्णता भेद है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं शरीर आदि से, राग आदि से, ज्ञानावरण आदि से पूर्णतः भिन्न हूं, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। अब मनन हुआ, पहले कान से वचन को सुना, आंख से पढ़ा, समझा, समझ करके अब रटन चला। कौन सी रटन? मैं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं। क्या स्वरूप रमणता हो गई? मन गुप्ती हो गई क्या? मन गुप्त हो गया क्या? मन का मनन बंद हो गया क्या? नहीं हुआ। अभी मन का मनन क्या चल रहा है? अशुभ से हट गया, शुभ से भी हट गया, अब शुभ करना आ गया। मैं आत्मा हूं, शरीर है, मैं आत्मा हूं, शरीर है। मन कार्य कर रहा है, मन कार्य कर रहा है। मन जब तक बीच में अड़ा हुआ, अटका हुआ है, तब तक कहा आत्मा का मिलन आत्मा से नहीं है। इसका देखो सूक्ष्मता से जाना, मन बुद्धि का क्या अर्थ है। अब इस मन को आदेश हो कि भाई मैंने समझ लिया ना, कान को कहो मैंने सुन लिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। मैंने सुन लिया कि वीतराग का वचन क्या है, और वीतराग के वचन से मैंने मन को आदेश देकर के पक्का कर दिया है कि मैं वस्तुतः शुद्ध आत्मा हूं और शरीर आदि रागादि ज्ञानावरणादि रूप में नहीं हूं। अब मैं तीनों से रहित अपने आप में स्थिर हो जाना चाहता हूं। तू चुपचाप है, तू है ना कौन? मन। विराम देते हो? इसको विराम देते हो क्या? नहीं देते। जब तक ये मन विराम नहीं लेगा तब तक मन गुप्त नहीं, तब तक मन गुप्त नहीं है। वचन को विराम दे दिया, परंतु फिर भी वर्गणा चल रही है, वचन वर्गणा चल रही है, जिसमें ओठ बंद करके भी आप बोलते हैं और आप ही सुनते हैं। अनुभव है कभी? है कि नहीं? ओठ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ओठ हिल भी नहीं रहे, मौन कर लिया, और मौन करते हुए बोला जा रहा है। बोलते हो? बोलते हैं, सुनते भी हो? ध्यान करते हैं, सुनाई देता है। जिस समय मौन साधना कर रहे हो, मौन में यदि पार्टी गिन रहे हैं, निश्चित रूप से बोल करके पार्टी गिनेंगे उसमें समय अधिक लगेगा, मौन पार्टी गिनेंगे उसमें समय कम लगेगा, परंतु उसमें मन कार्य कर रहा है, वचन कार्य कर रहा है, दोनों कार्य कर रहे हैं, काया कार्य कर रही है, तीनों कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बाह्य से दिखाई देता है कि मौन धारण कर लिया है, वचन से तो मौन है, परंतु मैं तो कहता हूं वो कौन सा मेरा मौन कि संकेत हाँ हूं किया, वो मैंने समझती है, हूं कहा, इसका अर्थ है कि महाराज को आहार लेना है, ये आहार नहीं लेना। अरे बोलने का बाप हो गया, हो गया कि नहीं? बोलना हुआ कि नहीं हुआ? संकेत से समझते नहीं समझते हैं।
कि जो बहरे गूंगे हैं उनको किससे पढ़ाया जाता है? संकेत से पढ़ाया जाता है। तो संकेत भाषा है कि नहीं? संकेत भाषा है। अरे बोलना, जैसे बोलने से समझ में आता है, संकेत से समझ में आता है। और उस संकेत से समझ में आता है, मुझे इसलिए उदाहरण देने पड़ते हैं कि एक तरफ जिस समय रंगमंच पर फिल्म में आप देखें कि एक नायक है और तुरंत सामने नायिका आती है, दोनों में कोई संवाद नहीं होता है। कोई संवाद नहीं होता है। देखा कभी? अरे याद दिलाना, देखा नहीं देखा? नहीं देखा। या देखा तो है, याद इसलिए दिला रहा हूं कि कोई एक दूसरे को एक शब्द नहीं बोल रहा है, परंतु नायिका समझ जाती है कि यह मुझसे प्रेम करता है और नायक समझ जाता है कि मेरे से प्रेम करती है। वो किससे समझ गई? किससे समझ गया? आंखों के, चेहरे के हाव भाव। वो चेहरे के हाव भाव, वो भाव भंगिमा, जो भाव भंगिमा चेहरे से व्यक्त हो रही है, उससे क्या पता लगा? इसका अर्थ है कि चाहे आप मुंह से नहीं बोले, परंतु फिर भी संकेत से न जाने क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वह मौन नहीं है, अभिव्यक्ति तो है। जिस समय मन पूरी तरह से विराम पा जाए, वचन पूरी तरह से विश्राम ले ले और काया में जो जो क्रिया हो रही है, काया के अंग, उपांग, अवयव, कोशिका, इनमें जो जो क्रिया मैं साथ हूं वह निरंतर होती रहेगी। निरंतर रुकेगी कभी? ध्यान में जाएंगे तब अरिहंत परमात्मा के काया या काया के किसी भी अंग उपांग की क्रिया रुक गई क्या? अरिहंत परमात्मा के पूछ रहा हूं, अरिहंत परमात्मा। ओहो, मैं पूछ रहा हूं उनके हृदय की धड़कन चल रही कि नहीं? चल रही है। हृदय का रक्त शुद्धि का कार्य चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। फेफड़े कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। सारे शरीर में जो जो अंग अपना अपना कार्य करना चाहिए वो सारे अंग कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। परंतु प्रत्येक अंग में जो जो कार्य हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यह आप कैसा है? बस वो अंतर है कि मन होते हुए वे मनातीत हैं, वचन होते हुए वचनातीत हैं, और काया होते हुए कायातीत हैं, इंद्रियां होते हुए इंद्रियातीत अनुभव करते हैं। मात्र आत्मा का अनुभव आत्मा से हो रहा है। ऐसी जब स्थिति होती है उस समय कहा जाता है मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। और ऐसा जिस समय होता है उस समय कहा जाता है वह समृद्ध हो गया है आत्मा द्वारा। आत्मा में ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य परिणाम होगा।